में ये लिखा है, मारूफ है कि अगर आपके हाथ या पाँव सुन्न हो जाए, सो जाए हजरत, तो लिखा है किताबों में कि सबसे ज़्यादा आपको जिससे मोहब्बत है ना, आप उसका नाम ले तो पाँव और हाथ ठीक हो जाएंगे ना। ठीक है, तो लिखा है एक दिन हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे, तो वो हाथ पाँव सुन्न हो गए। तो किसी ने आपकी बारगाह में ये बात अर्ज़ की कि हजरत सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत है ना, उसका नाम ले ठीक हो जाएंगे। आपने उसी वक्त नाम पाक ले लिया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये याद रखिएगा, ये नुस्खा हम पे काम नहीं करेगा। आप पूछेंगे जी वो क्यों? क्योंकि हम आज तक ये फैसला कर ही नहीं सके हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है किससे। हम आज तक ये फैसला नहीं कर सके, और अगर हम दावेदार हैं तो फिर हमारा अमल हमारे दावे को साबित नहीं करता। इसलिए नुस्खा आप पे और मुझ पे काम, क्योंकि हम आज तक ये फैसला ही नहीं कर सके कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है किससे। अगर आप कहते हैं नहीं जी मुझे सब नबी पाक से मोहब्बत है, तो फिर मैं पूछूंगा फिर तेरे मुंह पे दाढ़ी क्यों नहीं? नहीं, तुझे उनसे होती अपनी बीवी से है, क्योंकि तेरी बीवी चाहती है कि तू ना रख, सोना सोना लग मुंडा मुंडा, तो तूने नहीं रखी कोई। जिस दिन तुझे उनसे मोहब्बत होगी ना, उस दिन तूने रख लेनी है। फिर मैं इधर जितनी गर्मी में खुशामद तो करने आया नहीं किसी की, इधर कोशिश करूंगा आपकी तरबियत का। हम पे ये नुस्खा काम नहीं करेगा बेटा, क्योंकि हम आज तक फैसला नहीं कर सके। और जिनको मोहब्बत थी ना, उनके लिए तो लिखा है कि दो सहाबी कहीं सफर पे थे, रास्ते में कोई नदी आ गई, पुल शुल तो होते कोई नहीं थे उस जमाने में, तो जाहिर है वो उसमें से गुजर के जाना था। एक सहाबी गुजर गए, दूसरे उसी किनारे ना किसी सोच में गुम खड़े हैं। अब जिन्होंने वो नदी पार कर ली ना, जब उन्होंने दाएं बाएं देखा तो बेली कोई नहीं, उन्होंने देखा तो वो चले, ये सब बलू आ गए जी, ठीक है जी, अब पैसे नहीं देने आना किसी, ये सब की तरफ से आ गए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, ठीक है जी। तो वो उन्होंने देखा तो वो उसी किनारे पे खड़े हैं, तो उन्होंने समझा कि शायद पानी की गहराई से घबरा रहे हैं, तो आवाज दे के कहते हैं भाई आ जाए, पानी गहरा नहीं। तो कहते हैं मुझे भी पता है पानी गहरा नहीं। तो कहते फिर आ क्यों नहीं रहे? कहते मैं एक दिन अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की नौकरी में से नदी से गुजरा था, सिर्फ आज खड़ा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दिन मेरे महबूब ने पहले दायां कदम मुबारक रखा था कि बायां रखा था, मैं भी वही रखूंगा। जिन्होंने माना हजरत, फिर उन्होंने इस तरह माना हजरत। हम तो अल्लाह माफ करे, हमने क्या माना हजरत। इसलिए नुस्खा हम पे काम, क्योंकि हम आज तक फैसला नहीं कर सके कि हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत है किससे। अल्लाह करे वो वक्त आ जाए जब हमें भी सबसे ज्यादा मोहब्बत उनसे हो जाए, और ये उसकी निशानी होगी। जब तुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत उनसे हो जाएगी ना, फिर तेरे चेहरे पे दाढ़ी शरीफ होगी, फिर तेरे सर पे ये टोपी होगी, यहाँ पग होगी, तो फिर नंगे सर नहीं होगा कभी। ये निशानी है इस बात की कि अब तुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत उनसे हो गई है। मीठा मीठा है मेरे, ये तो नाम ही ऐसा है, ये तो नाम ही ऐसा है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। ये सिर्फ हजरत हमारी माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, हमारी बेटा कम बख्ती कहूँ या मैं इस पर क्या लफ्ज़ बोलूँ, सिर्फ ये है कि कहते नहीं हम कोई, हम कहते कोई भी नहीं है। इसलिए एक बार अब पढ़ना है, जरा पढ़ना दीवानों की तरह है नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ठीक है जी। जब पुत्र मौका बने, मौके से भरपूर फायदा उठाओ। जब भी जिक्र की बारी आए जिक्र करो, जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए दुरूद पाक, वो चलो 2 बार तो पढ़ना होता है, कम से कम 2 बार तो पढ़ा करो ना।
कम से कम 2 बार तो दिल से पढ़ा करो। और पुत्र दिल से पढ़ के देखो तो सही, फिर देखो होता क्या है। तो ट्रक डिग्रियों का हो ओ भाई, जिसकी अल्लाह तंग कर दे, जिसकी अल्लाह की तरफ से तंग कर दी जाए, वहां ये मैं आपको सीधी बात, ये किसी से ये ठीक नहीं होगा। ये जो मईशत का दरवाजा बंद हो गया ना, और दिन ब दिन उस पे ताले पड़ते जा रहे हैं, ये किसी से ठीक नहीं होगा। तेरी जो मईशत का दरवाजा बंद है उसकी चाबी तेरे हाथ में, मेरी जो मईशत का दरवाजा बंद है उसकी चाबी मेरे हाथ में। चाबी तू भी लगा रहा है, नहीं खुल रहा दरवाजा, चाबी मैं भी लगा रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। दरवाजा नहीं, क्यों नहीं खुल रहा? क्योंकि तेरी और मेरी चाबी में धंधे कोई नहीं है। धंधे होंगे तो खुल जाएगा। अब धंधे कितने डालने हैं? इसमें डालने हैं टोटल 8 धंधे हैं। एक धंधा डालना है नमाज फजर का, एक धंधा डालना है नमाज जुहर का, एक धंधा डालना है नमाज असर का, एक धंधा डालना है नमाज मगरिब का, एक धंधा डालना है नमाज इशा का, एक धंधा फिर इसमें डलवाना है तिलावत कुरान पाक का, एक धंधा इसमें डालना है हज़रत जी अल्लाह के जिक्र का, और एक धंधा हज़रत इसमें डालना है दुरूद पाक का। 8 धंधे अपनी चाबी में डलवा और खोल अपनी माइशत के बंद दरवाजे को है। बाकी भाई असद उमर या इसहाक डार शार वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कुरान है जी। मैंने को गालिब का शेर तो नहीं पढ़ा, मैंने को मीर तकी मीर की गजल तो नहीं सुनाई आपको। सूरत ताहा है 16वां पारा है, किबला बैठे हुए हैं, उलमा मौजूद हैं, खत्म। हम उसकी मईशत को तंग कर दे नहीं है, खोलो अपनी अपनी मईशत के बंद दरवाजे। अब देखो ना, चलो हजरत ने मियाँ साहब पढ़ा तो फिर मियाँ साहब ने भी कमाल बात की है। क्या कहते हैं? अव्वल हम्द सना इलाही, अव्वल हम्द सना इलाही, ते जो मालिक हर दा, उस दा नाम पुकारन वाला, किसे मैदान ना हरदा। हम हार ही इसलिए गए हैं कि हमने पुत्र उसका नाम पुकारना छोड़ दिया है। यहाँ जितने हजरत अहबाब बैठे हैं, अगर को अब्बू बैठा है, मैं अब्बू जी से गुजारिश करूंगा, हजरत जी आप समझें, जाने अब्बू जी की क्या ड्यूटी है। अब्बू कहते किसको हैं? सही बात है, हमने कुछ नहीं अपने बच्चों को सिखाया। बड़े मजलूम है ये बच्चे हजरत, और मुझे इनको देख देख के तरस आता है कि इनकी बदकिस्मती है कि इनको हम जैसे अब्बू मिले हैं हजरत, जिसको पता नहीं अब्बू कहते किसको है, जिसको अब्बू का मानियो मफहूम ही नहीं आता। अब्बू की जिम्मेदारी क्या है? अब देखे ना, ये एक जिम्मेदारी है अब्बू जी की। कुरान में क्या अल्लाह कह रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अब्बू जी, ये आयत का मनोवन तर्जमा नहीं है हजरत। अब्बू जी ड्यूटी है ना, अब्बू जी क्या कहा? खुद भी बचो और अपने अहल को भी बचाओ। इतने ना अब्बू जी खुद बच रहे ने, ना अपने अहल को बचा रहे ने। अब्बू को खुद ही नहीं पता हजरत अब्बू की जिम्मेदारी क्या है, और उल्टे हजरत ऐसे हालात बने पड़े हैं, हम तो समझ नहीं आ रहा कौम को हो क्या गया। वो दूसरे हर कोई जुम्मे में ना, या वहां से किसी महफिल में चले जाओ, अब अब्बू हजरत अपने बच्चों को दम करवाने आते हैं। आप दम भी सुन के हैरान रह जाएंगे कि इस चीज का क्या दम करूं मैं। हजरत साहब इसको दम पड़े, मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, हर वक्त मोबाइल, आंखों पे असर पड़ रहा है। मोबाइल ले लें तो जमीन पे तड़पना शुरू कर देता है, सोता भी मोबाइल देखते हैं। इसको को दम कर दे। मैंने आज तक किसी बच्चे को दम नहीं किया, दम बनता ही नहीं उसका। मैं कहता हूँ बच्चा तू इधर हो, अबू जी इधर हो, दम ताड़ा बनता है। दम अबू जी का बनता है, उसको क्या दम करूं मैं अब्बा जी आपका दम बनता है। अल्लाह करे आपको आज भी होश आ जाए। इन बच्चों का क्या कसूर इस हवाले से? कसूर तो हजरत जी हमने अपने हाथों में इतना मोबाइल पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को दिखाया है, उन्होंने समझा पता नहीं क्या शाय हर बंदे चुकी फिरदा है, उन्होंने भी पकड़ लिया। अब्बू मोबाइल, अम्मी जी मोबाइल, कभी वो दादाबू के घर चले गए, दादाबू भी मोबाइल, दादों के पास गए, दादी अम्मी भी मोबाइल, ताई को सलाम करने गए, ताई अम्मी भी मोबाइल, रात को तायाबू काम से आए, तायाबू भी मोबाइल, चाची को मिलने गए, चाची भी मोबाइल,
चाचा जी को देखा मोबाइल, कभी ननियाल चले गए नाना अबू भी मोबाइल, नानी अम्मी भी मोबाइल, मामू भी मोबाइल, मोमानी भी मोबाइल, खाला भी मोबाइल, खालू भी मोबाइल, फूफो भी मोबाइल, फूफा जी भी। उन्होंने पता नहीं क्या शायद सब नहीं पकड़ा हुआ है, तो फिर वो बेचारों ने पकड़ लिया, उनका क्या कसूर है। काश जितना हजरत हमने अपने हाथों में इनको मोबाइल पकड़ के दिखाया है, कभी हमने इनको कुरान पाक पकड़ के दिखाया होता, सबके हाथों में कुरान होता। हजरत आ जाए सबके हाथों में कुरान होता है, सबके हाथ हैं यार। अच्छा है हाँ जी, तो सबके हाथों में हजरत जी कुरान होता है। अबू ने हजरत कभी कुरान बच्चों को पकड़ के दिखाया ही नहीं है। कभी मेरे बच्चे भी मुझे कुरान पाक की तिलावत करते हुए रोते देखते, अल्लाह की कसम है उन्होंने जरूर खोलना था, पता नहीं केड़ी किताब है, अबू जी जू पढ़ते ने रोन लग पड़ते ने, कभी दिखाया ही नहीं मैंने। कभी बच्चों ने अम्मी को कुरान पाक पढ़ के रोते हुए देखा हो, अम्मी सूरह यासीन की तिलावत कर रही हैं और करते करते अम्मी पहुंच गई किधर, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अम्मी तिलावत करती करती अब्बू जी सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुंच गए और अब्बू की आंखों से आंसू जारी है। वो कैसा दिन होगा जब अल्लाह फरमाएंगे आज मुजरिम अलहदा हो जाओ उसका। मेरा बच्चा जरूर, मैंने जब रख के जाना था ना कुरान पाक, तो मेरे बच्चे ने बाद में खोल के जरूर देखना था वो की है दे विच, वो अब्बू जिदू पढ़दे ने रोन लग पैंदे ने। मैंने अम्मी ने जब कुरान पाक रख के जाना था, बच्चे ने बेटी ने जरूर कुरान खोल के देखना था, मैं देखूं तो सही क्या है इसमें। जब भी मेरी अम्मी इसको खोलती है रोने लग पड़ती, लेकिन ना कभी अब्बा रोया ना कभी अम्मी रोई। अब्बू भी मोबाइल, अम्मी भी। वो अब्बू जी जनाब वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, सूरह फज्र 30वां पारा है, पढ़ते पढ़ते जनाब जब अब्बू जी इधर आते, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, और आंखों से आंसू गिरते हैं। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आंखों से आंसू। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। कोई नहीं है, हमने जब भी दिखाया इनको मोबाइल ही पकड़ के दिखाया, फिर उसका नतीजा निकला कुरान वो ऊपर अलमारियों में पड़ा हुआ है और पूरे टब्बर ने मोबाइल ही पड़े है, पूरा टब्बर। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि जब ये हालात बन जाएं कि तेरे पास हमारे जिक्र के लिए टाइम ना हो, जब ये हालात आ जाएं कि तेरे पास हमारी याद के लिए वक्त ना हो, तो फिर क्या होगा, फ़इन्न लहू मईशतन दंक, हम मईशत तंग कर देंगे, कोई असद उमर कुछ नहीं कर सकेगा, कोई साथदार कुछ नहीं कर सकेगा। आपने और मैंने जितने हजरत इधर अब्बू बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश खुदा दा वास्ता जी अब्बू बनो और अपने बच्चों पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे रहम करो, इनकी कुरान से दोस्ती करवा दो। और मैं क्या करता हूं हजरत, जो करना है मोबाइल नाल बाहर कर, बच्चियां सामने इनू ना खोलो, बच्चियां सामने कुरान खोलो हजरत, बच्चियां सामने हजरत एनू पढ़ो। ये अल्लाह दी कसमें अब पीरां ते मौलवियां वास्ते नहीं आई, सिर्फ आप इसको पकड़ सकते हैं हजरत, आप इसको पकड़ सकते हैं बेटा, ये सिर्फ पीरों और मौलवियों के लिए नहीं आई, आप पकड़ सकते हो, पकड़ो तो सही मेरे बच्चे कभी इसको। और मैं हजरत जी मौजूद है, मैं बिल्कुल होश हवास में कहने लगा और कोई जज्बाती बयान नहीं दे, अल्लाह दी कसम मेरे बच्चिया, इस तस्वीर के एक दाने में इतनी ताकत है कि जितनी ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में भी कोई नहीं है। इस तस्वीर के एक दाने में इतनी ताकत, इतनी ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के
पेन में भी नहीं, उसका पेन भी वो काम नहीं कर सकता जो काम हजरत तस्बीह का सिर्फ एक दाना कर सकता है हजरत। फिर तो सही है लेकिन बस है ना करी कि फेरन तो पहले पुत्र किसी कल बह के फेरन का तरीका सीख ले, क्योंकि बकोल हजरत सुल्तान बाहू ये ना हो तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया कि लेना तस्बीह फाड़ के फेरने कुछ नहीं। शर्त यह है कि पहले इसको फेरना है और फिर देखिए करती क्या है मियाँ। ये एक सूफी शायर गुजरे हैं जिनका नाम था शाह वहीक रहमतुल्लाह तआला, बड़ी रहमत थी जी अल्लाह की। उनके लिए लिखा है कि चीज़ें हजरत से कलाम किया करती थी। जब वो गुजरते थे ना चीज़ों के पास से, चीज़ें हजरत से तकरीबन आपने 157 के करीब अशार लिखे हजरत जी। तो वो एक दिन वो लिखा है हजरत वो गुजर रहे थे तो को मेरे वर्गा ना तस्बीह पे फेरे, लेकिन तस्बीह पे फेरे दिल अंदरूं। तो जब हजरत गुजरे तो तस्बीह ने कलाम किया और हजरत ने तस्बीह के कलाम को शेर में लिखा। लिखते क्या है आप फरमाते हैं माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए, क्योंकि इंडिया में हजरत का मज़ार है ना, हिंदी है शेर में काफ़ी यूज हुई। माला कहे हम कहते हैं तस्बीह, वो कहते हैं माला हिंदी जुबान। माला कहे काठ की, काठ की लकड़ी है हजरत। माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए। आपने फरमाया एनू छड़ तू मैनू दस ताकि मैं तेरी बात तेरा पैगाम आगे पहुंचाऊं। अब जो तस्वीर ने असल बात की हजरत ने फिर दूसरे मिसरे में उसको लिखा क्या, माला कहे काठ की अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तोए। तू मैनू फेरना है एनू नहीं फेरदा, एनू फेर के मैनू फेर फिर मैं तेनू दसा मेरे च जोर कितना है। पकड़ो हजरत इसको, अपने बच्चों के लिए पकड़ लो यार इसको। मैं पकड़ूंगा मेरे बच्चे भी पकड़ेंगे। अपने घरों में नमाज पढ़ो हजरत, अपने घरों में नवाफिल पढ़ो, अपने बच्चों को बच्चियों को साथ खड़ा करो हजरत। घर में बहारें लौट आएंगी वापस, घर में रहमतें लौट आएंगी। ये लिखा है, मैं कहता हूँ वो कैसा खुशकिस्मत बाप था और वो कैसी खुशकिस्मत बच्ची थी हजरत। वो बुजुर्ग थे तो उनके लिए लिखा है कि अपनी बच्ची को लेके ना वो मछलियां पकड़ने चले गए। बच्चियों से प्यार होता है ना, वो मछली पकड़ते, पकड़ के बच्ची को देते, ठीक है जी, कि इसको वो साथ जो बर्तन लेके आए उसमें रख दे। वो फिर मछली पकड़ने में लग जाते, बच्ची पीछे क्या करती, मछली दरिया में वापस। अब उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, उनको ये है कि बच्ची मछलियां जमा कर रही है। जब काफी वक्त गुजर गया नजर, तो वो मछली पकड़ने का सामान लपेट के ना अपनी बेटी से पूछते हैं, बच्ची बेटा दिखा कितनी मछलियां हुई। उसने कहा बाबा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के नहीं, किधर गई? उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंक दी। वो कहते मैंने को दरिया में वापस फेंकने को दी, क्यों तूने दरिया में वापस फेंक दी? अब जरा सुनिएगा बच्ची की बात। बच्ची आगे से अर्ज करती है, बाबा और रोज सुबह हमें बिठा के हमारी तरबियत करते हुए हमें नहीं बताते कि वही मछली जाल में फंसेगी जो उस दिन अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएगी। सच बताना यार, मस्जिद से बैठी हो, कितने बाप बैठे हुए हैं, हमने कुछ अपने बच्चों को इस तरह का बताया? कुछ भी नहीं बताया हमने इनको, इस तरह का कुछ भी नहीं बताया। बल्कि क्या किया, अब्बा जी ने जब आया तो की किया, ओए तेरी ते मासी डैड ने, तेरे ते मामे जी आरामदाई कोई नहीं। मां ने पाया तेरी ते फुफी शदर्रे दी सब तो बड़ी चड़ेल है, तेरा ते दादा इंज ते। यही हमने कन्वर्ट किया और क्या किया बच्चों में, यही जहर भरे हैं हजरत। तेरे नानके नहीं चंगे थे, तेरे दादके नहीं चंगे थे, क्या किया हजरत। मैं अक्सर औरतों से कहता हूँ हजरत, हर औरत को किसी मर्द से गिला है। कहीं वो मर्द ससुर की सूरत में है, कहीं वो मर्द बाप की सूरत में है, कहीं वो मर्द भाई की सूरत में है, कहीं वो मर्द बहनोई की सूरत में है, कहीं वो मर्द खामिद की सूरत में है, कहीं वो मर्द दामाद की सूरत में है, कहीं वो मर्द भतीजे की सूरत में है, कहीं वो मर्द भांजे की। लेकिन हुआ क्या, अपने बेटे की सूरत में फिर मुआशरे को उसने बीमार मर्दी दिया। उसने अपने बेटे की तरबियत कोई नहीं कि पुत्रा
एक वक्त में तूने बड़े रोल प्ले करने हैं। अभी तू सिर्फ मेरा बेटा है और अभी सिर्फ तू भाई है। अनकरीब तेरे रोल बढ़ते जाएंगे, अनकरीब तू दामाद भी बनेगा, अनकरीब तू बहनोई भी बनेगा, अनकरीब तू खाविंद भी बनेगा। पुत्र सारे रोल चंगे प्ले करी, कोई रोल भी पैड़ा प्ले नहीं सिखाया। अपने बेटे की सूरत में फिर मुआशरे को एक बीमार मर्द दिया, नहीं सिखाया। पुत्र जदू खामन बनेगा चंगा खामन बनी, जब दामाद बनेगा अच्छा दामाद बनना, जब भाई बनेगा अच्छा भाई बनना, जब बेटा बनेगा अच्छा बेटा बनना। सिखाया कुछ इस तरह का हमने अपने बच्चों को? कुछ नहीं सिखाया। झूठ सिखाया, फ्रॉड सिखाया, दो नंबरी सिखाई, सुस्ती सिखाई, हैं जी। और फिर तू की कीता वाह मौलवियां ते छड़िया। अब देखो ना, ये आपकी फेसबुक और आपका जनाब वो इंस्टाग्राम और आपका जनाब टिकटॉक भरा हुआ। ओ जी इंडिया वाले चंद ते टुर गए तो मौलवी अजे तक केला खान दा मुस्तहब तरीका दसन दे। भाई मौलवियों का इसमें क्या कसूर? या पहला तो मुझे इस बात का जवाब दो ना, अगर इंडिया वाले चांद पे गए हैं तो क्या उनके पंडित उनको चांद पे लेके गए? भाई साइंसदान लेके गए। अजीब आप बदर जी ऐसी बातें आगे चलाते हो। ठीक है, एक पूरी लॉबी बैठी हुई है, लिबरल्स लोग जो इस्लाम दुश्मन लोग, वो इस तरह की पोस्टें डालते, आप उसको आगे आपस में बैठे हो। मैं वैसे गुस्सा नहीं करूंगा पुत्र, जे तुम जानते नहीं गए तो दसो साडा की कसूर है। मैं आपस में बैठा, आपके ज़हन में कोई बात है करें आप, मैं नहीं गुस्सा करूंगा आपकी बात। बेटा आप क्यों इस तरह की चीजें आगे शेयर करते हो? इस्लाम दुश्मन लोग मौजूद हैं, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मौजूद है। वो जी देखो जी इंडिया वाले चांद ते टुर गए तो मौलवी अजे तक सानू केला खान दा मुस्तहब तरीका दसन डे। अजीब बात है भाई, मौलवियों का क्या कसूर इसमें? भाई चांद पे उनको उनके साइंसदान लेके गए, पंडित तो नहीं लेके गए। अगर अमेरिका वाले चांद पे गए तो भाई उनको उनका पादरी नहीं लेके गया, उनके साइंसदान लेके गए। यार रोना तो साइंसदानों की जान को रो। हर बात मदरसे पे डालते हो, हर बात मौलवियों पे डाल दो। भाई यूनिवर्सिटी वालों से भी तो पूछो ना, भाई क्या कर रहे हो तुम? को साइंसदान मदरसे के पढ़े हैं? भाई हमारा तो काम है आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता दिखाना। हमारा तो काम ही ये है कि आपको पानी पीने की सुन्नतें बताना, आपको खाना खाने का सुन्नत तरीका बताना, चांद पे कैसे जाना है ये मैंने तो नहीं आपको बताना। बेटा क्यों आप इस तरह की पोस्टें आगे शेयर करते हो? आपस में बैठे हैं, को करो हाँ गाल पुत्र, साडा की कसूर है जो तुम चांद ते नहीं गए थे? अजीब हजरत मदरसे के लिए। और हैरान है हजरत जी, ये 5500 बच्चियों की इज्जतें लूट ली गई हैं। को हुआ है कुछ हजरत जी? वो मोमबत्ती वाली आंटियां जड़ियां इस्लामाबाद बाहर आंदी होंदी हैं, आईयां बाहर हजरत। वो कुत्तियां जब भी बाहर आएंगी हजरत जी मदरसे के खिलाफ बाहर आएंगी। मदरसे में कोई एक छोटी सी बात हो जाए हजरत जी, वो मोमबत्ती वाली आंटियां इस्लामाबाद बाहर आ जाएंगी सारी जनाब। 5500 बच्चियों की इज्जतें लूट ली गई है। कोई मदरसे में कोई छोटी सी बात हो गई होती है हजरत, अभी तक हजरत असेंबली में बिल पेश हो गया होना था हजरत जी, मौलवी एंज थे को बोले ना यूनिवर्सिटियों के खिलाफ। भाई अगर आप चांद पे नहीं गए, मौलवियों का कोई कसूर नहीं, ये यूनिवर्सिटी वालों का कसूर है। साइंसदान यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मदरसे से नहीं पढ़े हजरत। सब मौलवियों का कसूर है। कोई हजरत यूनिवर्सिटी वालों को नहीं पूछता, भाई जज तुम्हारे पढ़े, वकील तुम्हारे पढ़े, ब्यूरोक्रेट तुम्हारे पढ़े, जर्नैल तुम्हारे पढ़े, डॉक्टर तुम्हारे पढ़े, डीसी तुम्हारा पढ़ा, एसी तुम्हारा पढ़ा, डीपीओ तुम्हारा पढ़ा, एसएचओ तुम्हारा पढ़ा। क्या दिया तुमने मुआशरे को यूनिवर्सिटी वालों? बीमार एसएचओ, ज़हनी बीमार ब्यूरोक्रेट, दिमागी बीमार जज, दिमागी बीमार। पूछा आज तक किसी ने किसी यूनिवर्सिटी को? सब बदले जी मौलवियों पे जी। और जी चांद ते टुर गए तो मौलवी केले खान का तरीका दसन दे। भाई हमारी ड्यूटी ये है, हमारी और क्या ड्यूटी जी? मैं आप सबकी सोचों पे हैरान हूं हजरत। अगर हजरत इंडिया वाले चांद पे गए हैं तो उनके पंडित नहीं उनको लेके गए, उनको उनके साइंसदान लेके गए हैं। इसलिए पुत्र ये ख्वाबों ख्यालों वाली बातें और अजीब चीजें आप जिम्मेदारी अपनी समझो। और मैं देखो हजरत को बोला आज तक कभी किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कि भाई क्या दिया तुमने इनको डिग्रियों के अलावा? क्यों तुम यूनिवर्सिटी वालों एक जज की तरबियत नहीं कर सके कि इस मुआशरे को एक अच्छा फैसला करने वाला जज मिलता?
वो पूछता है यूनिवर्सिटी वालों को, यूनिवर्सिटी वालों इतनी इतनी फीसें ली तुमने, क्यों डिग्रियों के अलावा इनको कुछ नहीं तुम दे सके? इस मुआशरे को तुम एक अच्छा ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं दे सके? इस मुआशरे को तुम एक अच्छा जर्नैल क्यों नहीं दे सके? हजरत क्या दिया तुमने डिग्रियों के अलावा? उन्होंने पूछता कोई नहीं, वो भावें 5,500 ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਹजरत जी। ਉਹ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ चांद पे टुर गया थे जनाब, इंडिया चांद पे चला गया, मौलवियों का कसूर जी। ओ भाई मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है यार? मेरी ड्यूटी है आपको कुरान बताना, मेरी ड्यूटी है आपकी तालीम और तरबियत करना, मेरी ड्यूटी है आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता दिखाना, मेरी ड्यूटी है आपको फिक्र देना, मेरी ड्यूटी है आपको सोच देना। भाई आपस में बैठे हो कोट के दसो तो सही मेरा की कसूर है जो तुसी चांद पे नहीं गए है? मैं क्यों तानू चांद पे जान तू रोके? मैंने कब तुम्हें कहा कि चांद पे ना जाना है? मैंने कब कुछ इस तरह का काम किया? लेकिन क्या है, अजीब बीमार सोचिए। और मैं हैरान हूं इन बच्चों पे भी जो ऐसी पोस्टें आके शेयर करते हैं। बल्कि इनसे पूछो यूनिवर्सिटी वालों से, भाई क्यों चांद पे नहीं गए? पूछो इनसे हजरत जी। पर उन्हें पता है तुसी उन्हां कोलों पुछना, क्योंकि साडा मिजाज है असी हमेशा माड़े दा ही कसूर ते माड़े नूं ही दबाने हैं। ये तगड़े के केड़ा खलोंदा जी हजरत? इसलिए हजरत वो कहती है बाबा आप रोज हमें नहीं बताते कि वही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा आप रोज सुबह में बैठा के बताते नहीं कि उसी परिंदे के उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो। और याद रखना पुत्र, ऐसे तो तेनू मैनू पालन डे ने वेले ने, बाकी जिसने अपनी ड्यूटी नहीं की फिनिश। मछली गाफिल जाल, जानवर गाफिल छुरी। बच्ची अर्ज करती बाबा आप रोज हमें बिठा के बताते नहीं कि उसी दरख्त पे आरी या कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से। दरख्त गाफिल हुआ किसी के दिल में डाल दिया जाता है, लाओ इनू तंदूर च बनाओ ये किले बनो ते मज्जा मूत्र करन ते गोया करन, साड़ी याद तो गाफिल हुए। बाबा आप रोज हमें नहीं बताते वही परिंदा शिकंजे में फंसता है जो अल्लाह की याद से। वो बाप कहने लगा बेटा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बता मछलियां तूने क्यों फेंक दी? बिल्कुल बात ठीक है, वही मछलियां जाल में फंसेंगी जो अल्लाह की याद से, लेकिन तूने पानी में क्यों फेंक दी? कुर्बान जाऊं जी क्या सोना दौर था। बच्ची आगे से क्या अर्ज करती है, कहती है बाबा मैंने मछलियां इसलिए दरिया में वापस फेंक दी कि हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। मैंने इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। क्यों? कहीं ये ना हो वो गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं हैं। लेकिन हमने ऐसा अपने बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया, कोई तालीम और तरबियत नहीं। हजरत अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करो हजरत, आप भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चियां नूं भी लाओ, खुद भी कुरान पाक खोलो, अपने बच्चों को। हजरत बहुत दूर निकल आया। मैं उस दिन भी किबला मुफ्ती साहब ने की दावत पे जब मरकज़ आले सुन्नत में मैंने उधर भी सवाल किया था, मैं इधर भी करके बात को ख़त्म कर देता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा हजरत कि हमारे हालात कितने ख़राब हैं, कि हमारे हालात किस कदर है। मैंने उस दिन भी पूछा था, मैं आज फिर पूछ लेता हूँ कि कोई रात इस तरह की आए करम हो जाए, हमें ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए। वो हम पढ़ते हैं ना, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। नहीं तशरीफ लाते हैं लेकिन तेरे घर किवें तशरीफ लिया? तेरे ते सोफे ही सूद दे पैसे आंदे ने, तेरे ते सोफे ही सूद दे पैसे, तेरे ते घर जड़ियां टैलां लगियां ने दे विच कई माड़ियां दा खून है। ऐसे घरों में तो नहीं नाती है। पहले तू भी तो अपना घर इस लायक कर, तो फिर वो जरूर आएंगे। यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तू भी तो अपना घर देखना एक बार, तेरे घर में हलाल की चीज है ही कोई नहीं, तो
پہلے اپنا گھر تو اصلاح کر، پھر آئیں گے وہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں کوئی رات آئے اس طرح کی، نصیب جاگ اٹھے سپنے دے وچ ملیا مائی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں ہے۔ لیکن حضرت جی اب کوئی اس نیت سے سوتا ہی نہیں کہ خواب چ ماہی ملے گا، حضرت سوئے نا اس نیت سے باوضو ہو کے درود پاک پڑھتا ہوا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس دن ماہی بھی کرم کاری دیں، سوتے یوٹیوب ویکھدے ہیں تے سونے ہیں، فیس بک ویکھ کے تے سونے ہیں، واہیاتی ویکھ کے تو ہی تے باوضو ہو کے تے درود پاک پڑھدے ہیں سو، پھر دیکھ۔ تو میں کہتا ہوں کوئی رات آئے، کرم ہو، خواب ہو، نبی پاک علیہ السلام کی پاک جناب ہو، اور خواب میں نہ نبی پاک علیہ السلام حکم کر دیں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، مجھے قرآن پاک خواب میں لا کے دے دیا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام خواب میں حکم کریں اے میرے امتی یہ وہ قرآن ہے جو میرے دل پہ اترا، میرے قلب پہ، میرے دل پہ نازل ہوا۔ سب سے پہلی وہی غار حرا میں آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ وہی قرآن ہے جو میرے حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا۔ چل میرے امتی اس طرح کر، تو انہوں اتوں لے کے تھوڑا جا سنا دے، اور خواب میں نبی پاک علیہ السلام حکم کر دیں سورہ طہ کا۔ اچھا خاصا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں اسپیشلی نوجوانوں سے مخاطب، کیوں بھائی نوجوانوں سنا لو گے؟ کیوں بھائی سنا لو گے؟ چلو جی سنا لیں گے یا نہیں سنائیں گے یہ بات تو بات کی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے اب اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طہ ہے کون سے بارے میں۔ ہم اتنا قرآن پاک کو چھوڑ چکے ہیں کہ آج لوگوں کی اکثریت کو نہیں پتا کہ سورہ طہ کون سے سپارے میں ہے۔ پھر کہتے ہیں معیشت تنگ ہو گئی، پھر کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہے، پھر کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہو گئے، اور ظالم اس کو چھوڑ ادھر دیکھ حالات کتنے خراب ہیں، تجھے اب اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طہ کس بارے میں ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے اب نہ کوئی بولے، جانے کے بعد جو مسجد کے امام صاحب ہیں یا جو علماء موجود ہیں آپ ان کو کہنے یہ کھونا جی مولوی مصباحی دی بھی تے زیادتی ہے نا، وہ بولا کو سو کی صورت دا نام لے لندا، سورت طہ دا نام لے ایڈیو کی صورت، چلو ہم بتا ہی دیتے، سورہ مزمل چلو پوچھ لیتے، ہم بتا دیتے بھائی کیڑے سپارے سورت طہ کا نام دیا۔ اصل میں حضرت ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، میں اس لیے سورت طہ کا نام لیتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طہ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اور میں کہتا ہوں یار وہ کیا عالم ہوگا جب اللہ نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طہ اور سورہ یاسین پڑھی، کیونکہ مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 1000 سال بعد مخلوق پیدا کی گئی، تو پھر اگر اللہ نے پڑھی تو پھر سنی کنہوں نے؟ سنی فرشتوں نے جی، جناب جبرائیل نے سنی، جناب اسرافیل نے سنی، جناب میکائیل نے سنی، جتنے سب نے سنی۔ وہ لکھا جب تلاوت ختم ہو گئی نا تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طہ اور سورہ یاسین دی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن ادھر حالات کیا بنے پڑے ہیں، اب امت کی ایک اکثریت کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سورہ طہ ہے کھیڑے دوبارے۔ امت کی ایک اکثریت کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طہ، اللہ تعالی جی
4 बड़ी मारूफ आयात है, चलो 2 आपको नहीं, लेकिन 2 मुझे पक्का पता, सबको पता है वो आयात। ये सूरत ताहा में है। पहली वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, सूरत ताहा। दूसरी रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, सूरह ताहा। 2 चलो आपको नहीं पता होगी। एक अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, सूरह ताहा। एक जो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, ये भी सूरत है। लेकिन सानू नहीं पता है कि किड़े सारे। चलो हमेशा ही कर्म किया उन्होंने, फिर ख्वाब में कर्म कर दें, खुद ही बता दें ये 16वां सवार है। लेकिन इशू तो फिर मौजूद है कि सुनानी के नहीं सुनाई, सुनानी किवें वे, क्यों भी नौजवानों सुनानी। पुत्र सूरत ताहा तो बड़ी दूर, कभी कोई मौका हो तो मैं तो आपकी बिस्मिल्लाह सुन के वीरान हो जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हा को रा से मिलाना था, इर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं तो आपका कलेमा सुन के हैरान हो जाता हूँ। ये सूरत ताहा तो बड़ी दूर है, कलीमा नहीं आता हज़रत जी लोगों को। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हैं जी। मुहम्मद के ऊपर पेश है, पेश को जबर पढ़ते हैं, मुहम्मद दर रसूल को लल्ला पढ़ता है, को लिल्ला पढ़ता है। क्या क्या रोने रोई। और जनाब कसूर किणंदा है मौलवियां, कसूर फिर किणंदा है। इसलिए पुत्र अमल की तरफ आओ। अब मैं चलो अब नहीं मैं किसी को कहूँगा जी उनको कलमा सुनाओ, क्योंकि मुझे पता है। चलो इतना करते हैं, बात खत्म करते हैं। और 2 जो है ना वो हमने पक्के और पुख्ता इरादे करने हैं, ताकि इतनी गर्मी में बैठने का मकसद पूरा हो। वो क्या, जितने हज़रत जी वालिद बैठे हैं, हज़रत अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ना खोलो इनके सामने मोबाइल, कुरान खोलो। वो जो इकबाल ने कहा था ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन। नहीं, आप समझते हैं कि हम अल्लाह का नाम नहीं लेंगे तो उसकी खुदाई में कोई फर्क आ जाए। वो अल्लाह है, वो अल्लाह ही रहेगा। फर्क तुझे और मुझे पड़ा, वो चले हो अपने लिए पढ़ा लो। कल कब्र के पे खड़े होके यूट्यूब और फेसबुक का सवाब नहीं आना। सवाब जब भी आना सूरह यासीन और सूरह ताहा का ही आना है। वो अपने लिए पढ़ा ले, अपने लिए पढ़ा ले, अपने लिए पढ़ा। कम से कम इतने जोगा कर जा, तेरी कब्र पे खड़ा होके कुरान तो पढ़ ले। इतने जोगा कर जा इसको, कम से कम कल तेरे लिए पढ़ के तुझे कुछ एहसाल तो करे। ये पुत्र अब ये दौर है कि ये को खत्म, ये कुल ये 10वें पे लोग आ रहे हैं। जो आगे जनरेशन आ रही है, किसी ने कुल 10वें पे नहीं आना है ना, इनके पास इतना टाइम होगा। ये एंड चल रहा है बस, ये कुल 10वों का भी ये बिल्कुल एंड चल रहा है। वो भाई जिनके पास नमाज के लिए वक्त नहीं, क्या ये कुल 10वें पे आएंगे? ये बिल्कुल आप ये जो मैंने मरना है, मैंने कोई अपने कुल 10वें की उम्मीद नहीं रखी हुई हो। बाकी अल्लाह माफ करे, हालात क्या चल रहे हैं। मैं तो भाई अपना आप इकट्ठा करने दिया भाई, जो आगे हालात बन पड़े हैं। ये इन्होंने कहा हमारे कुल 10वें करने हैं। इसलिए हजरत इन्हें जोगा कर छड़ सू कि कुरान, खुद कुरान खोल लो हजरत। और फिर दूसरी और आखिरी बात, और बात खत्म हजरत, सीखो कुरान पाक हजरत। नहीं हमें कुरान आता हजरत, हमें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। सीखेंगे ना जी सारे, पक्का हो गया? देख लियो, सीखोगे पुत्र ताड़ा भला है, सीखोगे ताड़ा भला है। नहीं सीखोगे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मरहूमों मगफूर की अल्लाह बख्शिश व मगफिरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।